हेलो क्लास। आज हमारा टॉपिक है संविधान के कार्य, यानी संविधान क्या क्या कार्य करता है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि संविधान का अर्थ क्या है और संविधान की आवश्यकता एक देश को क्यों होती है। आज का हमारा टॉपिक है संविधान के क्या कार्य हैं, संविधान क्या काम करता है। तो सबसे पहला जो काम है संविधान का वो है शासन निर्माण की प्रक्रिया निर्धारित करना। संविधान ही है जिसमें उन सभी नियमों और कानूनों को लिख दिया जाता है जिसमें ये स्पष्ट कर दिया जाता है कि एक देश की सरकार का निर्माण कैसा होगा, उसके क्या कार्य होंगे, वो क्या कार्य करेगी और उसकी सीमाएं क्या होगी। एक शासन किस प्रकार का होगा, यानी लोकतांत्रिक शासन होगा या तानाशाही शासन होगा या एक संघात्मक शासन होगा या संसदात्मक शासन होगा। ये सारी जो चीज़ें हैं ये संविधान में स्पष्ट रूप से लिख दी जाती है। जैसे हमारे संविधान में ये स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि हमारे देश में एक संसदात्मक प्रकार की शासन प्रणाली होगी और हम संघात्मक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाएंगे। ठीक है, तो संविधान में निर्धारित कर दिया जाता है कि एक देश का शासन कैसा होगा और उसका निर्माण किस प्रकार से किया जाएगा, उसकी प्रक्रिया निर्धारित करने का काम संविधान करता है। दूसरा आता है हमारा सरकार के सभी अंगों और के कार्यों और सीमाओं का स्पष्ट वर्णन। संविधान में हमने जब इसकी आवश्यकता पड़ी थी तो हमने देखा था कि संविधान की आवश्यकता इसलिए है ताकि सरकार तानाशाह ना बन जाए। सरकार तानाशाह कब नहीं बनेगी, जब हम उसके कार्यों को स्पष्ट रूप से लिख दें कि भाई तुम्हें ये काम करने हैं, इसके बाहर नहीं जाना है। तो संविधान जो है सरकार के सभी अंगों, जैसे हमारे देश में सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो संविधान के अंदर ये निर्धारित कर दिया गया है कि विधायिका क्या काम करेगी, कानून बनाने का, कार्यपालिका कानूनों को लागू करने का और न्यायपालिका जो कानूनों का पालन नहीं करेगा उनको दंड देने का काम करेगी। अब अगर ये सारी तीनों की तीनों अंग जो है इनके कार्यों को स्पष्ट रूप से उल्लेख जो है संविधान के अंदर कर दिया गया है, साथ ही उनकी सीमाएं निर्धारित कर दी गई हैं कि अपनी इन कार्यक्षेत्र के बाहर जाकर ये लोग काम नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो वो गैर संवैधानिक कार्य होंगे जिनको रद्द कर दिया जाएगा। तीसरा, जनता के मौलिक अधिकार और कर्तव्यों का स्पष्ट वर्णन संविधान के अंदर कर दिया जाता है, जिससे कि जनता को भी पता होता है कि उसके मौलिक अधिकार क्या हैं और अगर उन्हें कोई छीनता है तो वो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकती हैं। साथ ही अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी पता है नागरिकों को कि हमारे कौन कौन से कर्तव्य हैं और अगर हम उनका पालन नहीं करेंगे तो हमें भी सजा दी जा सकती है। ठीक है, तीसरा आपका अगला आता है कि संविधान जो है वो ऐसे नियमों का समूह बनाती है जिससे जनता का विश्वास समाज और सरकार पर बना रहे। यानी ऐसे नियमों का उल्लेख कर दिया जाता है जिससे जनता का विश्वास हमेशा अपनी सरकार पर बना रहता है। उन्हें पता है कि अगर सरकार गलत काम करेगी तो जनता के पास उन्हें हटाने का भी राइट है और उन्हें विश्वास रहता है कि सरकार जो है उनके खिलाफ कभी भी कार्य नहीं करेगी, जनता के हित में ही काम करेगी। ठीक है, तो ऐसे नियमों का उल्लेख संविधान में स्पष्ट रूप से कर दिया जाता है। जनता की आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा करना ये भी संविधान का एक महत्वपूर्ण कार्य है। जनता क्या चाहती है कि जनता के हमेशा हित हो, जनता का कल्याण हो, गरीब जनता को सरकार के द्वारा सपोर्ट मिले, जनता के अधिकारों का कोई हनन ना करे। ठीक है, और सरकार जो है वो हमेशा जनता के हित में काम करे और अगर ऐसी सरकार है जो जनता के हित में काम ना करके अपने हित में काम कर रही है तो ऐसी सरकार को हटाने का अधिकार जनता के पास हो। ये एक जनता की इच्छाएं और आकांक्षाएं होती हैं कि उसका विकास प्रॉपर तरीके से होता रहे, ऐसी व्यवस्था उस सरकार के द्वारा की जाती रहे। ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं होगा तो जनता का विश्वास कभी भी उस सरकार पर नहीं होगा। तो संविधान में स्पष्ट रूप से ऐसे नियम बना दिए जाते हैं जिससे कि जनता का विश्वास अपनी सरकार पर भी बना रहे और दूसरा जनता की इच्छाओं और आकांक्षाएं भी पूरी होती रहें। ठीक है बच्चों, तो संविधान के क्या कार्य हैं एक बार फिर से देख लो। यह शासन निर्माण की प्रक्रिया निर्धारित करता है कि सरकार का निर्माण कैसे होगा और किस प्रकार की सरकार बनेगी। सरकार के सभी अंगों के क्या कार्य और क्या सीमाएं होंगी इसका वर्णन भी इसमें कर दिया जाता है। जनता के क्या अधिकार क्या कर्तव्य होंगे ये बता दिया जाता है। ऐसे नियम का समूह बनाना जिससे जनता का विश्वास जो है समाज और सरकार पर बना रहे।
साथ ही जनता की आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा करना भी एक संविधान के द्वारा निर्धारित कर दिया जाता है। ठीक है, अब हम अगली क्लास में मिलेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे कि संविधान जो है उसकी विशेषताएं क्या हैं, भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या हैं।